ऑफ इनहेरिटन्सच्या मध्ये जे 3 लॉज आहेत, मेंडेल्स लॉज म्हणजे जे 3 लॉज आहेत त्याच्यापैकी 2 लॉ, फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, या 2 लॉजला आपण 1 जीन इनहेरिटन्सनं सिद्ध करतो. मेंडेलचं 1 जीन इनहेरिटन्स म्हणजेच मोनोहायब्रिड क्रॉसेस. मोनोहायब्रिड क्रॉसनं मेंडेलनं 2 नियम सिद्ध केले, एक लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, ते आपण पुढे बघू. पण या मोनोहायब्रिड क्रॉसचं जे विश्लेषण आहे, इसका जो सही ढंग से एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस है, हम उसको देख रहे हैं. कैसा किया? इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से उसने एक लक्षण लिया. एक लक्षण कौन सा लिया? सपोज हाइट. हाइट इज़ 1 कैरेक्टर, उसमें 2 ट्रेट है, टॉल एंड डॉर्फ. तो उसने एक टॉल पी प्लांट ली प्योर, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा, एक डॉर्फ पी प्लांट ली. डेफिनेटली इनको सेल्फ पॉलिनेट करके उसने ये चेक किया कि वेदर इट इज़ प्योर और इम्प्योर, वो सही में प्योर है कि इम्प्योर है. बार बार सेल्फ पॉलिनेट करके साबित किया कि प्योर है. तो ये अगर प्योर है तो इसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी कैपिटल टी. ये जो नीचे लेटर्स लिख रहे ये जीनोटाइप है, और ये जो है उसका फिनोटाइप है. एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिनोटाइप, और उस एक्सटर्नल अपीयरेंस का जो जेनेटिक मेकअप होता है हम उसको बोलते हैं जीनोटाइप. ठीक है, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप रहता है, और उसका जो एक्सटर्नल एग्जिबिशन है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो फिनोटाइप रहता है. टॉल हाइट फिनोटाइप, डॉर्फ हाइट फिनोटाइप, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर फिनोटाइप, वाइट कलर ऑफ फ्लावर फिनोटाइप, एक्सिलरी फ्लावर पोजीशन इज फिनोटाइप. उसके जो जीन्स है, फैक्टर्स है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं. सो दिस इज जीनोटाइप ऑफ प्योर टॉल, दिस इज जीनोटाइप ऑफ प्योर डॉर्फ. मुझे बोलो ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? कितने कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस? एक कैरेक्टर. कौन सा? टॉल हाइट. ये होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? कितने कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस? एक, बरोबर. तो इसके गैमेट कितने पड़ेंगे? कैपिटल टी. इसके गैमेट कितने पड़ेंगे? एक, स्मॉल टी. मेंडल ने क्या किया? इसका पोलन, इसका स्टिग्मा, या फिर इसका पोलन, उसका स्टिग्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज रेसिप्रोकल क्रॉस. ये एक पीरियड में मैं सारे डेफिनेशन ही लिख के देता आपको. हाँ, इसका नतीजा जो मेंडेल को मिला वो था F1 जनरेशन में ऑल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ऑल टॉल, सबके सब टॉल. क्रॉस करने से पहले मेंडेल ने अपने दिमाग में एजम्पशन किया था कि शायद मुझे पहली पीढ़ी ब्लेंडेड मिले, शायद मुझे पहली पीढ़ी ब्लेंडेड मिलेगी. बोले तो मिक्स्ड मिलेगी, इनकम्प्लीट मिलेगी. टॉल और डॉर्फ के कॉम्बिनेशन से मुझे सेमी टॉल मिलेगा. लेकिन ही वॉज शॉक्ड टू सी द फर्स्ट जनरेशन. उसने देखा कि सारे के सारे पहले पीढ़ी के मेंबर्स इसके इतने टॉल है. अगर ये 6 फीट का है तो सारे के सारे 6 फीट के हैं. ऑन पेज उसको ये पता था कि ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसका एक 50% हिस्सा इधर से आया है, ये स्मॉल टी इधर से आया है. फिर भी ये दिख रहा नहीं, ये दिख रहा, मतलब इट इज गोइंग टू मास्क दिस वन. कैपिटल टी इज मास्किंग द स्मॉल टी. दैट इज वाई टॉल हाइट वॉज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एंड डॉर्फ हाइट वॉज कॉल्ड एज द रेसेसिव. टॉल को क्या बोला? डोमिनेंट. डॉर्फ को क्या बोला? रेसेसिव. क्योंकि टॉल पेरेंट वॉज सीन इन F1. टॉल पेरेंट का कैरेक्टर दिखा, डॉर्फ का छिप गया, इसीलिए टॉलनेस इज डोमिनेंट और डॉर्फनेस इन पी प्लांट. बरोबर. अब मेंडल ने क्या किया? इस टॉल को आगे सेल्फ किया. सेल्फ किया इसका मतलब इसी के मेल गैमेट और इसी के फीमेल गैमेट्स, ये गैमेट्स ऑफ F1 है, गैमेट्स ऑफ F1 है. तो इन्हीं गैमेट्स को सेल्फ करना है. मतलब मेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी. मेल गैमेट का नोटेशन हम ऐसा लेते हैं, इसको पोलन का नोटेशन बोलो या मेल गैमेट का बोलो, मेल सेक्स का नोटेशन है ये, और ये फीमेल सेक्स का है. दिस इज द नोटेशन ऑफ फीमेल सेक्स, सिग्नल ऑफ फीमेल सेक्स. दोनों इसी F1 के. सेल्फिंग का मतलब इच होता है दोनों F1 के, F1 का मेल
सेक्स, F1 का ही फीमेल सेक्स। इसमें ब्रीडर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, बाइसेक्सुअल है, क्लोज्ड फ्लावर है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्वियसली हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस सी हाउ टू प्रोड्यूस F2। सेल्फिंग ऑफ F1 इज इक्वल टू F2। प्यूनेट नाम का साइंटिस्ट ने एक स्क्वायर बनाया है, ये जो स्क्वायर लिख रहा है मेंडल ने नहीं लिया, वो प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस होंगे एक्चुअली ऑन दैट बेसिस। तो इसके बाद हमारे सही कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे। तो एक तरफ लिखते हैं हम मेल सेक्स, एक तरफ लिखते हैं फीमेल सेक्स। मेल गैमेट इधर लिखो, फीमेल गैमेट, या पोलन्स एंड एग, एग माने फीमेल गैमेट, पोलन इधर। पोलन बनेंगे दो प्रकार के, या फिर मेल गैमेट बोलो दो प्रकार के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फीमेल गैमेट बनेंगे दो प्रकार के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ F2? F2 के कितने प्रकार के जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी बन सकते? F2 मध्ये किती प्रकारच्या प्रोबेबिलिटी बनू शकतात या चेकर बोर्डवरून किंवा प्युनेट स्क्वेअरवरून आम्हाला लक्षात येतं। आपण एक वेळेस करू बघा, कॅपिटल टी अँड कॅपिटल टी हे असं, कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी हे असं परिहार, अँड कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी, आधी कॅपिटल घ्यायचं, अँड स्मॉल टी अँड स्मॉल टी। मी पुन्हा एकदा रिपीट करालोय। अब क्या मामला है, बरोबर है? हे काय म्हणले मी, जीनोटाइप्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अभी, जीनोटाइप। आता काय मानणार आहे, फिनोटाइप्स। आता काय मानणार आहे, फिनोटाइप्स, बरोबर? किती जीनोटाइप आहेत इथं, चार जीनोटाइप आहेत। 1/4 कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1/4 स्मॉल टी। करेक्ट है। आता फिनोटाइप मांडा, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज डॉर्फ। काल रेशो तर मांडून झाले, आज काही वेगळे विश्लेषण आपण करू। आम्ही डॉर्फसाठी स्मॉल डी वापरायचं नाहीये। मेंडलने काय सांगितलं, कैपिटल टी फॉर टॉल हाइट, तो डॉर्फ हाइट के लिए क्या, उसी का स्मॉल वर्जन, नॉट डी फॉर डॉर्फ, फिर गलत हो जाएगा। उसने कैपिटल का स्मॉल वर्जन स्मॉल टी जो है डॉर्फनेस के लिए लिया, इसीलिए हमें पता चला कि वो रेसेसिव कैरेक्टर है। F1 में नहीं दिखता, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो नहीं दिखता, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखता वो रेसेसिव, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखता वो डोमिनेंट, बरोबर? उसको पूरी F1 कैसी मिली, एक लक्षण की। वो लक्षण किसका था, दो में से एक पेरेंट का। जिस पेरेंट का था इट इज कॉल्ड डोमिनेंट पेरेंट, जिसका नहीं दिखा वो रेसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर और रेसेसिव के लिए स्मॉल लेटर, उसी कैटेगरी का। अब इसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे कि इसमें टॉल इट इज 3/4, डॉर्फ it is 1/4, डॉर्फ इज 1/4, करेक्ट है कि नहीं? टॉल इज, लेकिन इस ये जो अलील है, ये जो फैक्टर है, ये जो जीन है, ये जो गैमेट है, ये गैमेट, इस गैमेट का इसके साथ या इसके साथ मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है। कैपिटल टी विल यूनाइट विद दिस एंड दिस with the equal probability of 50%। मानते कि नहीं मानते? ठीक वैसे स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी विथ कैपिटल टी एंड विथ स्मॉल टी इज अगेन 50%। ये दो गैमेट किसके हैं भैया? ये दो गैमेट F1 के हैं, ये दो गैमेट भी F1 के ही है। इन गैमेट्स की इनके साथ मिक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 ही है। माने चांस फॉर टॉल हाइट 50%, चांस फॉर डॉर्फ हाइट 50%, लेकिन वाई देन टॉल इज 75%। कैपिटल टी एक ही है,
स्मॉल टी एक ही है, दो में से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इधर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, वर्टिकल लाइन में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी की जो पॉसिबिलिटी टू यूनाइट विथ कैपिटल टी है वो 50% ही है। क्या आप ऐसा बोलेंगे कि सारे के सारे कैपिटल टी सारे के सारे कैपिटल टी के साथ ही यूनाइट होंगे? प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 50% है टू बिकम टॉल, लेकिन हमें यहां मिल रहा है 75% टॉल। हमने रेशो निकाला 3:1, ये फिनोटिपिक रेशो है। जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू 1:2:1, 1:1, बरोबर। माने इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते, स्टैटिस्टिक्स का मास्टर था मेंडल, इसलिए उसने स्टैटिस्टिकली कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे कि ओके ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ये एक बायनोमियल इक्वेशन है जो आपने 10वीं तक शायद पढ़ा होगा। अब यहां इस मामले में ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं? यहां हम ऐसे लगाएंगे, हाफ कैपिटल टी 50% कैपिटल टी प्लस 50% स्मॉल टी होल स्क्वायर। एक्चुअली इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओके हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाय अगेन हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। ओके इज इक्वल टू, it is equal to okay 1/4 capital T plus 1/2 capital T small t plus 1/4 small t। इसका एक्सपांशन करेंगे, ये इसका मॉडल है। ax प्लस बी वाई को हम हाफ टी कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी होल स्क्वायर ऐसा ही कर सकते हैं। दिस इज ax बोल तो ये हाफ टी, बी वाई हाफ स्मॉल टी होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को हम इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं कर सकते? यू आर द बेटर स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, नॉट माई सेल्फ, बरोबर ना? आपके मैथ्स की ट्यूशन थे, मेरी थोड़ी थी, बराबर कि नहीं? पृथ्वी, फिर इसको अगर हम जोड़ते हैं इस इक्वेशन को तो 1/4, देखो ये 1/4 क्या आएगा? कैपिटल टी ऐसा टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आएंगे? 50% आएंगे। देखो ना 50%, 1/4 4 में से एक ये, 4 में से 2 ये, और 4 में से स्मॉल टी 1। यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम पेरेंट्स टू F2, ये F2 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है ये? उसने सारे नतीजे प्रपोर्शन किस पीढ़ी में निकाले? F2 में। पहली पीढ़ी में कितने लक्षण मिल रहे? सिर्फ एक। यहाँ पे एक वैसे नियम भी उसने साबित किया था, यहाँ एक नियम साबित करता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि भाई मैंने दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को क्रॉस किया, लेकिन पहली पीढ़ी में हमको मिक्स ना मिलते हुए एक ही पेरेंट का लक्षण मिला, दूसरा पेरेंट तो गायब ही हुआ। इस बात पे आप टिके रहो। ये मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन है पी प्लांट में, नॉट यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन। ये बात बाकी तरफ नहीं मिलती ना भाई। एक व्यक्ति है कैपिटल ए बोले तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, प्योर ए है, वो ब्लड ग्रुप ए, हस्बैंड इज ब्लड ग्रुप ए वाला, वो भी होमोजाइगस ए वाला, क्योंकि हर लक्षण हमारे पास माता और पिता से आता है, तो उसके पास कैपिटल ए वाला ब्लड ग्रुप ए है। उसकी वाइफ है जो है ना बी वाली,
वो भी होमोजाइगस सपोज, कैपिटल बी वाली, तो उसके बच्चे अगर दिखते हैं तो ए भी मिलते हैं। यहां सिर्फ ए या सिर्फ बी क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, ये कंप्लीट डोमिनेंस है। जो मेंडेल ने बताया वो कंप्लीट डोमिनेंस है, और मेंडेल ने उसको लॉ बना दिया कि दिस शुड बी एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्गेनिज्म एंड फॉर एवरी कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण जब हम क्रॉस करते हैं तो एक ही दिखेगा, एक छिप जाएगा। ये बात यूनिवर्सल नहीं है, दिस नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होती तो हमें रेड मिराबिलिस और व्हाइट मिराबिलिस बरोबर पिंक मिराबिलिस नहीं दिखता था। नेचर में ऐसे भी नियम है। ओके, स्नैपड्रैगन लाल प्लस सफेद बरोबर पिंक, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी इज इक्वल टू ब्लड ग्रुप ए बी, बच्चों की पीढ़ी ए बी पैदा होती। तो ये अगर है, इसका मतलब मेंडेल वॉज नॉट वेरी 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 ट्रू, 100% ट्रू नहीं था। कुछ खामियां है, गलतियां है, एरर्स है, और वो यहां पे लेकिन उसने साबित किया, क्योंकि वटाने के कुछ लक्षणों में ऐसा है कंप्लीट डोमिनेंस। उसकी गलती नहीं थी मेंडेल की, जो वटाने ने बोला वही उसने हमको बोला। देखो टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस किया तो सिर्फ टॉल दिख रहा, डॉर्फ छिप रहा, इसका मतलब टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस। उसने कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल टी फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल डी फॉर डॉर्फ हाइट नहीं, स्मॉल टी फॉर डॉर्फ हाइट। बात क्लियर हुई? सो दिस इज द वन जीन इनहेरिटेंस बाय मेंडल। ये वन जीन इनहेरिटेंस के कुछ अंश है, इसके आगे भी हमें एक्सप्लेनेशंस देखने हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस वन जीन इनहेरिटेंस? अब वन जीन इनहेरिटेंस के आधार पे दो नियम हम पढ़ेंगे आगे। ऑन द बेस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस, ओके, ऑन द बेस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस दो नियम, टू लॉज। पहला नियम इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे साबित किया वो हम बताएंगे। एंड दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दो नियम उन्होंने मेंडेल ने वन जीन इनहेरिटेंस के आधार पे बनाए। बोलो, वन जीन इनहेरिटेंस बोले तो नथिंग बट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वन जीन इनहेरिटेंस बोले तो वन जीन इनहेरिटेंस में कितने लक्षण लेके क्रॉस करते? एक लक्षण, दो नहीं। देखो भैया, हाइट एक लक्षण है, ये दो ट्रेट है। टॉल हाइट का एक प्लांट, डॉर्फ हाइट का एक प्लांट, फिर दोनों में क्या करेंगे आप? क्रॉस। कैसे करेंगे? एक का बोलन, दूसरे का तो एक का मेल सेक्स, दूसरे का जिसका फीमेल सेक्स, उसके साथ क्या करेंगे? एमैस्कुलेशन। क्या करेंगे? बोले तो रिमूवल ऑफ मेल सेक्स बिफोर एंथेसिस। बोले तो फ्लावर ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ फ्लावर के पहले ही आप क्या काट रहे? मेल सेक्स। क्या काट रहे? मेल सेक्स। बाद में बैग बंध रहे, और उसके बाद जब मैच्योरिटी मेल सेक्स की आती है, इधर वाले दूसरे प्लांट के, उसके पोलन उठा करके स्टिग्मा पे डालते, दैट इज इक्वल टू क्रॉस पॉलिनेशन। यू वेट फॉर सीड फॉर्मेशन, टेक द सीड एंड सो द सीड। सो माने लगाते आप, और वो जो प्लांट्स निकलते हो कौन सी पीढ़ी है? पहली। कौन सी पीढ़ी? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडेल को कॉन्ट्रास्टिंग लक्षणों के दो पेरेंट्स में से कितनों का लक्षण मिला? सिर्फ एक पेरेंट का। तो जो लक्षण मिला वो डोमिनेंट, जिस पेरेंट का मिला वो डोमिनेंट पेरेंट, जो लक्षण नहीं मिला वो रेसिव पेरेंट, जिसका नहीं मिला वो पेरेंट रेसिव पेरेंट। गेटिंग दिस? रेसिव पेरेंट। आई होप यू आर गेटिंग। फिर F2 में उसको जो है लॉस्ट कैरेक्टर इन F1, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो लॉस हुआ था F1 में, फिनोटिपिकली नहीं दिखा था, वो एक्सप्रेस हुआ F2 में इन द 1/4 प्रपोर्शन। 1/4, 4 में से 1, 1000 में से 250, 2000 पकड़े तो 500 मिले। ओके, तो इसको उसने बायनोमियल एक्सपांशन में भी डाला, क्योंकि ही वॉज द टीचर ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिक्स। ये भी एक कारण था कि उसके सारे नियम निकले, वो नियम निकाल सका। ओके, दिस इज अबाउट द वन जीन इनहेरिटेंस। विल टेक रीडिंग ऑल्सो।